जो आपने बना दिया प्रेजेंट है उसका प्रूफ दिखाना है। इसलिए दिख रहा है कि बड़ा करना है। आधी आधी करती है फिर पूरी एक बार में नहीं आती। भी बता देंगे। वो पता है इसकी ये नंबरिंग बैठ गई है। मार्कशीट में डिवीजन देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप इफ लिखेंगे, क्योंकि ये क्या रहती है, कंडीशन रहती है हमारी, और कंडीशन देने के लिए हमेशा हम इफ का यूज करते हैं। फिर शिफ्ट के साथ 9 से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर सेल एड्रेस लेंगे। सेल एड्रेस किसका लेते हैं, परसेंटेज का, क्योंकि परसेंट की बेस पे हम डिवीजन देते हैं और उसी की बेस पे हम ग्रेड देते हैं। तो आप परसेंटेज का सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेटर देन का साइन सिलेक्ट करेंगे। आप एम के जो पास के पास वाला है ना, वो ग्रेटर देन का साइन होता है एम की के पास, तो आप उसका यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन एनेबल हो जाएगा। फिर आप इक्वल लगाएंगे, यानी कि 65 के बराबर या फिर 65 से ज्यादा अगर किसी के होंगे तो कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे हम, फर्स्ट। तो क्या हो जाएगी, उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। फिर आप ये सेंटेंस खत्म करते हैं। सेंटेंस खत्म करने के लिए हम वो ब्रैकेट इन्वर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉमा हमने ओपन किया था उसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर ये हमारी ये कंडीशन हो चुकी है। आप चाहें तो इतना करके ब्रैकेट क्लोज करके एनेबल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, फिर सब में फर्स्ट ही आएगी किसी में, क्योंकि हमने कोई और कंडीशन ही नहीं दी। तो इसमें अपन एक फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले मिक्स करते हैं। अब हमें इसी को फॉर्मूले में दूसरा वाला देना है। चेंज कितना सा करना है कि जो 65 लिखा था उसकी जगह अपन वो नंबर दे देंगे जिसपे अपन सेकंड डिवीजन देना चाहते हैं, और जो फर्स्ट लिखा था वहां पे सेकंड कर देंगे। सेम यही कंडीशन कॉमा लगाकर यही लगानी है, बस जो 65 के बाद जो नंबर दिया था उसमें हमें 33 कर देना है, और 33 के बाद जो के लिए फर्स्ट हमने लिखा था वहां थर्ड कर देना है। और जितनी बार ब्रैकेट आपने क्लोज किया, ओपन किया था, उतनी बार आपको क्लोज करना और एंटर कर देंगे तो आपकी डिवीजन अप्लाई हो जाती है। लिख के बताएं और नीचे बता दूंगी। हम इंसर्ट टैब में यहाँ तक चार्ट तक पढ़ चुके थे सारे ऑप्शन। चार्ट बनाना आपको आ गया था? देखिए ये एक्सेल में ये इतना सा और बचा है, इतने में से इतना लगभग करीब हो सकता है आज हो जाएगा और यहाँ तक हो जाए शायद। इसमें एक दिन लग जाएगा अगर आप लोग सीरियसली समझते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर भी काफी सारा है सीरियस, तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा। इसके बाद ये पेज लेआउट टैब है। इसमें क्या है, आपको केवल यहीं तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। ये अरेंज वाला ग्रुप है, ये आप पढ़ ही चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी रटा हुआ है। फॉर्मूला और डाटा ये दोनों आपके उसमें सिलेबस में नहीं है तो इन्हें नहीं पढ़ाते हैं। इसके बाद रिव्यू टैब है, तो ये पूरा वर्ड वाला है, तो आप उसे और अच्छे समझ लेंगे, जैसे आपने कमेंट वगैरह दिए थे नॉर्मली। और ये व्यू भी लगभग वही वर्ड वाला ही है। कैसे फॉर्मूला जीरो का काउंटेड तो आपने सिखा दिया, जीरो का है और ये हम सर से पूछ के बताएंगे। बी लुकअप, हुक लुकअप, एच लुकअप, मतलब ये जो भी होते हैं, अगर वो परमिशन देते हैं तो, क्योंकि ये सिलेबस में तो नहीं है ना इस वजह से। और ये पावर पाइवॉट हो गया, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना सा बचा है, रिव्यू व्यू बचा है और पेज लेआउट के इतने ऑप्शन बचे हैं, और साथ में एक लेट मिनट वाली शीट बची है और एक सैलरी अटेंडेंस लिस्ट वाली बची है। बाकी लगभग कंप्लीट है। इसके बाद फिर पावर मार्च तक शायद हो जाए, जैसे 1-2 मार्च आया ना तब तक हो जाएगा, अगर जैसे संडे के अलावा ज्यादा छुट्टी नहीं पड़ती है तो। ठीक है, अब ये करते हैं। अब इसमें वो मार्कशीट का डेटा लेके हमें डिलीट कर देना। कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे, शीट 1 पर आकर कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम चार्ट ले लेंगे। चार्ट का ये हमने पढ़ा था। डिजाइन टैब तो हम पढ़ चुके थे पूरा, पर हमने फॉर्मेट नहीं पढ़ा था। डिजाइन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
वरना फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट टैब में क्या है, सबसे पहले आपको इसका टाइटल दिया, जैसे आप डायरेक्ट इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई किसी किसी से नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ड्रॉप डाउन पर जाकर आपको जो भी सिलेक्ट करना हो, ये आपकी सीरीज दी है, कल भी हमने बताया था कि ये जो दी है ये सीरीज में दी है, और ये यहाँ आपको लीजेंड दिए गए हैं। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं कि आपको चार्ट का एरिया क्या है, ये चार्ट का एरिया सिलेक्ट हो गया। अब आप इसमें जैसे कलर देना चाहते हैं तो आपको शेप फिल है, इसमें जाकर आप कोई कलर दे सकते हैं, तो जितना भी चार्ट का एरिया था पूरे में कलर आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट का टाइटल दिया है, तो ये जो टाइटल था ये सिलेक्ट हो गया। अब आप इसमें कोई कलरिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर दे सकते हैं, अलग अलग कलर देते हैं जिससे कि अलग अलग समझ में आएगा। इसके बाद आपका है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि नीचे वाली लाइन, जैसे ही आप इस पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिलेक्ट हो गई, ये नीचे वाली लाइन। इसके बाद आप इसमें कोई सा कलर देना चाहते हैं वो कलर इसमें आप दे सकते हैं। ऐसे ये पूरे इसके क्या है, 4 एलिमेंट है। ये लीजेंड हो गए, अगर आप लीजेंड करेंगे तो नीचे के सिलेक्ट हो जाएंगे, ये लीजेंड करने पे ये नीचे के सिलेक्ट हो गए। अगर आप प्लॉट एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जितनी लाइन खींची है ना, ग्राफ बना है, तो प्लॉट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसमें कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप तो कोई सा कलर दे सकते हैं। और ऐसे ही क्या है, वर्टिकल एक्सेस, यानी 120 वाली यहाँ तक लिखा है ना, ये वर्टिकल हो गई यानी कि खड़े में, और आड़े में ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गई। ये मेजर रेड लाइन, ये जो 100 से लेके यहाँ तक की लाइन खींची है ना पीछे, ये हो गई। और हिंदी इंग्लिश ये सब सीरीज है आपकी। ये जो आपके बॉक्सेस हैं, जैसे इसमें येलो कलर फिल है, आपको इसमें येलो नहीं करना है, तो येलो किसका है, साइंस का है। आप साइंस वाली सीरीज पर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो गई। अब आप यहाँ से इसमें कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे रेड कलर, तो येलो की जगह कौन सा कलर आ गया, रेड। तो आप पर्टिकुलरली ऐसे सिलेक्ट कर करके इनमें कलर कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट सिलेक्शन, कि अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी में मतलब इसमें कुछ करना है, कि थोड़ा बहुत क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेक्शन होती है, बाद उसका यूज जनरली लगभग कुछ नहीं होता। इसके बाद है आपका, अगर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो ये रेड येलो से रेड किया था हमने, तभी वापस येलो हो गया। तो इस तरीके से आप इसे पूरा रीसेट कर सकते हैं, जितनी भी आपने वो करी थी फॉर्मेटिंग। अब आप इसके ऊपर कोई शेप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप पर क्लिक कर सकते हैं, वो शेप आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इस शेप में कोई कलर, मतलब जैसे इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं कलरिंग वगैरह का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अभी चार्ट सिलेक्ट था, हमें पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं तो ये वाला कलर इसमें आ जाएगा, जो भी आप यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसमें कलरिंग देना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपने पढ़ रखी है। मोर फिल कलर से स्टैंडर्ड कस्टम कलर, नहीं करना तो नो आ जाएगा, पिक्चर देनी है तो पिक्चर आ जाएगी, कर लेंगे ये सारे। ऐसे ही सेम इसकी आउटलाइन के लिए है, आउटलाइन में देना चाहते हैं, ये आउटलाइन वाली पढ़े आपने, नहीं देना, ज्यादा देना है तो स्टैंडर्ड कस्टम कलर वाले ऑप्शन मिलते हैं। विड्थ बढ़ानी है, डैशेस वाली रखनी है, और एरो वाली तो स्माइल में अवेलेबल होती है। ये इसके इफेक्ट हैं, अगर आप इसमें शेडो रिफ्लेक्शन ग्लो देना चाहते हैं तो ये भी कर लेंगे। इसके बाद है, जैसे ये चार्ट टाइटल है, इसमें हम कुछ टाइटल दे देते हैं। फॉर्मेट में जाते हैं और चार्ट टाइटल का ऑप्शन हटा दिया। ऑप्शन लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन पर जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में चार्ट टाइटल पर जाएंगे और ऊपर से रख देंगे। अब हम इसमें चार्ट टाइटल टाइप कर देंगे, आ जाइए। अब आपने क्या करा, इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो आपकी वर्ड स्टाइल है, अब आप यहाँ से कोई भी स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें अप्लाई हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग बाहर का और अंदर का कलर रखना चाहते हैं तो ये बाहर वाले कलर है, ये आपने पिक्चर में पढ़ा, ऑनलाइन पिक्चर में पढ़ा, शेप में पढ़ा है, ये इससे आप बाहर में कलर दे सकते हैं। और अंदर देना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप अंदर दे सकते हैं, तो अंदर बाहर आपको आ जाएगा। और ये वही वाले ऑप्शन है कि आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं, घुमाना वगैरह चाहते हैं, तो इससे आप कर लेंगे। इसके बाद ये भी पूरे वही ऑप्शन है जो आप कई बार पढ़ चुके हैं। अब इस टैब में आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। लेट होने का किसने कहा था आपसे, आपके चक्कर में हम सबका नुकसान करें। इसमें अगर आप डायरेक्ट कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके उसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको जो भी चेंज करने हो, जैसे कलर चेंज करना हो तो इससे कलर चेंज हो गया, बॉर्डर का कलर चेंज करना है इससे बॉर्डर का कलर